दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी चीज का राज खुलने वाला है जो दुनिया की कदीम तरीन और ताकतवर तरीन जड़ी बूटियों में शुमार होती है। सोचिए, दरिया के किनारे उगने वाली एक बिल्कुल आम सी घास जिसे लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, उसके अंदर ऐसे तिब्बी खवास छुपे हो सकते हैं जो दिलों और दिमागों को हैरात में डाल दें। आज हम नट ग्रास, जिसे यूनानी तिब में एक खास मुकाम हासिल है, उसकी मुकम्मल नबाताती और तिब्बी तफसील को समझेंगे और देखेंगे कि इसके अंदर आखिर क्या राज पोशीदा हैं। कमाल की बात है ना कि फितरत अपने सबसे बड़े राज कितनी सादगी से छुपाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आम सी दरियाई घास की सादगी के पीछे आखिर कौन सी ताकतवर दवाई छुपी है। कुदरती मौलिज और तिब्बी तहकीक में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये जानना बेहद हैरानकुन होगा कि जिन्हें हम आम तौर पर फालतू घास समझकर आगे बढ़ जाते हैं, वो सदियों से इंसानी सेहत को बरकरार रखने का एक बेहतरीन जरिया रही हैं। तो इस एक्सप्लेनर में हमारा सफ़र 4 हिस्सों पर मबनी होगा। पहले न्यूट ग्रास का तारुफ देखेंगे, फिर इसकी साख्त और कीमियाई अज्जा को समझेंगे, उसके बाद रिवायती इलाज और इस्तेमाल, और आखिर में इसके नुस्खे, एहतियात और मुतबादिल पर बात करेंगे। चलिए जल्दी से पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नट ग्रास का तारुफ और सॉड कुफी की असल पहचान। अब देखिए, एक ही पौधे के इतने सारे नाम होना ही इस बात का सबूत है कि मुख्तलिफ खित्तों और सकाफतों ने इसकी अहमियत को दिल से तस्लीम किया है। आम जबान में इसे नट ग्रास कहते हैं, यूनानी तिब में इसका बड़ा मशहूर नाम सौदकुफी है, और साइंसी और नबाताती दुनिया में इसका नाम साइप्रस रोटुंडस है। इसके अलावा इसे जावा ग्रास, कोको ग्रास, मुस्ता, मुश्क ज़ेर ज़मीन, नागा मोथा और बालना भी कहा जाता है। ये पौधा साइपरेसी खानदान से ताल्लुक़ रखता है, जो इसे घास की एक बिल्कुल मखसूस किस्म बनाता है। इस पौधे का असल तिब्बी जादू इसकी जड़ में छुपा है, जिसे राइजोम कहते हैं। बाहर से देखने में ये जड़ बिल्कुल स्याह यानी काली होती है, लेकिन जब इसे तोड़ा या खोला जाए तो अंदर का हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद निकलता है। ये ज़ाहिरी और बातिन का फ़र्क इस जड़ की एक अहम पहचान है, जिसे सदियों से मौलिजीन नोट करते आए हैं। इस जड़ की खासियतों को थोड़ा और महसूस करते हैं। इसका जायका कड़वा और थोड़ा मसालेदार होता है, लेकिन हैरत अंगीज़ तौर पर इसकी खुशबू बेहद उम्दा और महकती हुई होती है। ये आमतौर पर दरियाओं, झीलों या जौहर की फसलों के किनारे उगती है, जहां पानी की फरावानी इसकी नशोनुमा में मदद देती है। और हाँ, इसकी 2 बुनियादी इकसाम पाई जाती हैं, खुदार और कलान। इसका तारीखी सफ़र भी बेहद वसी है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक कदीम ज़माने से ये ईरान, कूफा, शिराज और मिस्र यानी इजिप्ट में पाया जाता रहा है, जो कि कदीम तिब के मरकज़ थे। इसके साथ साथ हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों जैसे बंगाल, यूपी और पंजाब में भी इसकी काश्तकारी और अफजाइश होती रही है। ये ग्लोबल फुटप्रिंट सीधा सीधा साबित करता है कि इसकी इफ़ादियत किसी एक खित्ते तक महदूद नहीं। आगे बढ़ते हैं इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से की तरफ, सख्त और कीमियाई अज्जा, जहां हम इसके अंदरूनी खवास को डीपली समझेंगे। यूनानी तिब को समझने के लिए मिजाज यानी तासीर को समझना लाजमी है। सौद कुफकी का मिजाज गरम और खुश्क सेकंड डिग्री है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये इंसानी जिस्म में जाकर गर्मी और खुश्की पैदा करता है, जो उन बीमारियों के इलाज के लिए ज़रूरी है जहां रुतूबत यानी नमी या सर्दी ज़्यादा हो जाती है। ये मिजाज ही वाकई इसकी पूरी तिब्बी तकनीक की बुनियाद है। और अगर साइंस की आंख से देखें तो इस आम सी नज़र आने वाली जड़ के अंदर मौजूद कीमियाई अज्जा की फहरिस्त निहायत तवील और हैरत अंगीज़ है। इसमें चिकनाई, चीनी, गोंद, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ बेहद कीमती एसेंशियल ऑयल्स, स्टेरॉइड्स, टर्पेनॉइड्स, टैनिन्स और रेजिन्स भी इसका हिस्सा हैं। साथ ही इसमें सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम जैसी अहम मादनियात भी पाई जाती हैं। ये पूरा कीमियाई निज़ाम मिलकर इसे एक ज़बरदस्त दवा बनाता है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, रिवायती इलाज और इस्तेमाल। देखते हैं इसकी क्लिनिकल सुपरपावर्स क्या हैं। ये दवा अकेले किसी एक उज़्व पर नहीं, बल्कि जिस्म के मुख्तलिफ अहम निज़ामों पर एक साथ असरअंदाज होती है। यूनानी इस्तिलाह में इसे मुक़व्वी आसाब दिलो दिमाग और मैदा कहा जाता है, यानी ये आसाब, दिल, दिमाग और पेट को ज़बरदस्त ताकत फराहम करती है। इसकी महकती खुशबू की वजह से इसे मुतय्यब दहन कहा जाता है, जो मुंह की बदबू को दूर करके उसे खुशबूदार बनाता है, और कसीर रिया होने की बदौलत ये जिस्म से फासिद गैस को खारिज करने में बेहतरीन है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। ये मुदीर बौल व हैज़ भी है, जो कि इसकी बहुत बड़ी खासियत है। यानी ये रुका हुआ पेशाब और माहवारी खोलने में अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये मुफत्ता हिस्सा गुर्दा व मसाना है,
जिसका मतलब है कि ये गुर्दे और मसाने की नालियों में आने वाली किसी भी किस्म की रुकावट को तोड़ने और रास्ता साफ करने की कुदरत रखती है। अब ये देखते हैं कि ये बुनियादी ताकतें अमली तौर पर किन बीमारियों का इलाज करती हैं। दिमाग और आसाब को ताकत देने की वजह से इसे ज़हनी और आसाबी कमज़ोरी यानी ज़ौफ़ दिमाग व आसाब के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गैस खारिज करने की खासियत इसे नफ़ाख़े शिक्म यानी पेट फूलने और अफ़ारा का बेहतरीन इलाज बनाती है, और यही असरात मिलकर इसे दर्द सर यानी हेडेक से निजात दिलाने में बहुत मुअस्सिर बनाते हैं। जहाँ तक रुतूबत के निज़ाम का ताल्लुक है, मरीज़ सदियों से इस जड़ की तरफ रुजू करते आए हैं। एतबार से बाउल व हैज़ यानी जब जिस्म में पेशाब या हैज़ का निज़ाम रुक जाए और तकलीफ़ का बाइस बने, तब ये दवा रास्ते खोलती है। यहाँ तक कि तकतीरुल बाउल, एक ऐसी तकलीफ़देह हालत जिसमें पेशाब रुकावट की वजह से कतरा कतरा करके आता है, इस दवा के बाकायदा इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो यहाँ सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि अगरचे नट क्रॉस पेट, दिमाग और दिल को फ़ायदा पहुँचाता है, लेकिन तिब में इसका नफ़ाए ख़ास यानी इसकी अल्टीमेट सुपर पावर इसका मुदिर्र बॉल व हैज़ होना है। जिस्म के अटके हुए फ्लूइड्स को हरकत में लाना और फ्लो को नॉर्मलाइज करना ही इस आम दरियाई घास का सबसे अहम तिब्बी कारनामा है। आखिर में इस एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नुस्खे, एहतियात और मुतबादिल, ताकि इसका अमली इस्तेमाल ठीक से समझ आ सके। अब दवा कितनी भी अच्छी हो, उसकी मिकदार निहायत अहमियत रखती है। रिवायती तिब में सूद कूफी की मुकर्रर करदा खुराक सिर्फ 3 से 5 माशा के दरमियान होती है। ये इंतहाई नापातुला वज़न इस बात को यकीनी बनाता है कि दवा का मुकम्मल फ़ायदा भी मिले और जिस्म पर इस गर्मी और खुश्की का ज़रूरत से ज़्यादा बोझ भी ना पड़े। यहाँ उनानी तिब का चेक एंड बैलेंस निज़ाम वाकई हैरानकुन है। यहाँ एक बेहतरीन एंटीडॉट प्रोटोकॉल मौजूद है। पहला कदम ये समझना है कि इसका मुज़र यानी नुकसान क्या हो सकता है। ज़्यादा इस्तेमाल से ये गले की बीमारियां पैदा कर सकता है। दूसरे कदम में इस मुज़र असर की इस्लाह की जाती है और इसका मुस्ले खालिस शहद है। अगर किसी को ये दवा ठीक ना बैठी तो शहद इस्तेमाल करवाया जाता है। और तीसरे कदम में अगर सौद कूफी बिल्कुल दस्तयाबी ना हो तो इसका बदल यानी मुतबादिल बलछद को करार दिया गया है। अपनी इन्हीं बेमिसाल खूबियों की वजह से नटक्रास को मुख्तलिफ अहम तिब्बी मुरक्कबात यानी कंपाउंड्स की तैयारी में एक बुनियादी जुज़ के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इन मशहूर मुरक्कबात में जवारिश जालिनूज़, हलवाए चोबचीनी, हलवाए सुपारी पाक और इत्रफ़ाइल दीदान शामिल हैं। ये इस बात का सबूत है कि ये आम सी घास बड़े बड़े और जदीद नुस्खों की बुनियाद है। नटग्रास यानी सोदकूफी की ये मुकम्मल दास्तान हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर दरिया के किनारे उगने वाली एक नज़रअंदाज की गई घास में जिस्म के इतने सारे निज़ामों को शिफा बख्शने की ताकत है, तो सोचिए फितरत में हमारे इर्द गिर्द मौजूद कितनी और आम घासें अपने अंदर सदियों के ऐसे पोशीदा तिब्बी फ़वाइद और शिफा के राज छुपाए बैठी हैं। वाकई फितरत को समझना इल्म का एक नया दरवाज़ा खोलता है।